हंगामा और बहस होना सदन में बेहद आम है, लेकिन साथ में प्रोडक्टिविटी यानी कामकाज भी जरूरी है। इसीलिए इस पूरे सत्र का हंगामे की भेंट जो चढ़ा है उसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर अब ठीकरा फोड़ रहे हैं और गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो हंगामा करके बात करो ना, तो अपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग अपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना। कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट। मॉनसून सत्र इन्होंने हंगामे, शोर शराबे और गतिरोध की भेंट चढ़ा दिया। रोज गोल पोस्ट बदले। इनकी मंशा कभी भी सदन चलाने की थी ही नहीं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। वो एक उदंड मनबढ़ू लड़के की तरह काम करते हैं। वो एलओपी है। चैलेंज करता हूं। अरे क्या चैलेंज करोगे? तो करेंगे ही। सत्ता पक्ष के लोग अंदर भी हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाहर भी विपक्ष के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरा देश डिस्टर्ब कर रखा है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारे में हुआ। हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट लगी, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ में तख्त श्री हुजूर साहिब मत्था टेकने गए थे। तभी अचानक एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा और कृपाण से हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सुखबीर बादल अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे में अरदास कर रखे हैं। इसी दौरान उन पर हमला होता है और वो उस हमले में घायल हो गए। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी भी बीच बचाव में घायल हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर पर काबू कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई और आरोपी इसी गुरुद्वारे में काम करता है। हमले के बाद घायल हालत में सुखबीर बादल अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि पता चल सके कि हमले के पीछे की असल वजह क्या थी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव और खुले गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। दिल्ली के बवाना में बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद डीडीए के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर बवाना के जी ब्लॉक की है, जहां बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। ये गड्ढा फ्लैट निर्माण के दौरान खोदा गया था, लेकिन इसमें बारिश का पानी तो भर गया, मगर समय रहते डीडीए मिट्टी से नहीं भर पाई, वरना ये हादसा नहीं होता। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि हाल ही में दिल्ली में 6 अगस्त को भी जगतपुरा इलाके में भी बारिश के बाद 3 बच्चे नाले में गिरे थे। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों ने बच्चों को बचा लिया और 8 अगस्त को शाहीन बाग में गहरे गड्ढे में स्कूटी गिर गई थी। अब इन घटनाओं के बाद सवाल यही है कि बारिश से पहले खतरनाक गड्ढों और खुले नालों को सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता और कितने हादसों का इंतजार है।